हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 8 इंटरनेशन। एक्सरसाइज ए यहाँ पे देख लेते हैं। वॉइस लेवल, यहाँ पे वॉइस लेवल दिए हुए हैं टोटल 6। सबसे पहला क्या है, साइलेंस इज गोल्डन। सेकंड क्या है, स्पाई टॉक। थर्ड लो फ्लो, फोर्थ फॉर्मल नॉर्मल। फिफ्थ लाउड क्राउड एंड सिक्स्थ क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, वॉइस लेवल है। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। इंटोनेशन का मतलब ये होता है वॉइस का उतार चढ़ाव। मतलब कि जो आप बोल रहे हैं वो जब आप धीरे बोल रहे हैं फिर तेज़ हो जा रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे है साइलेंस इज गोल्डन जो है यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल। आप ये वॉइस लेवल कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल से यहाँ ये लिख सकते हैं। जो साइलेंस कहाँ रहती है, साइलेंस क्लास में रहती है, क्लासरूम में रहती है, या फिर जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप साइलेंस बना कर रखते हैं, और बाकी कई जगह आप साइलेंस बना करके रखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी यूज़ दिस वॉइस लेवल इन क्लासरूम्स और व्हेन वी आर स्टडी। ठीक है, तो इस टाइप से आप पहले में लिख सकते हैं। स्पाई टॉक, स्पाई टॉक मीन्स क्या होता है, विस्परिंग ओनली वन पर्सन कैन हियर यू। स्पाई टॉक मीन्स देखिए आप यहाँ पे लिया है जैसे कि व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वी यूज़ दिस वॉइस लेवल व्हेन वी शेयरिंग आवर सिगरेट टू अनदर पर्सन। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी को अपने सिगरेट शेयर कर रहे हैं, तो आप सिगरेट बिल्कुल आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर शेयर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि कोई थर्ड पर्सन ना सुने इसको, तो आप बिल्कुल धीमे आवाज़ में या फिर उसके कान में आप उसको बोलेंगे, तो इसे ही क्या कहते हैं, स्पाई टॉक कहते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है लो फ्लो। लो फ्लो मीन्स आप एक छोटा सा ग्रुप हो, 3-4 लड़कों या लड़कियां हैं, तो वो सिर्फ उतने दूर में क्या हो, उस ग्रुप में ही क्या हो, वो क्या करें, सुने उस चीज़ को। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी लिया है कि व्हेन डू यू यूज़ दिस वॉइस लेवल, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन ग्रुप और व्हेन वी टॉक इन क्लास। ठीक है, विथ फ्रेंड्स, व्हेन टीचर इन क्लास, व्हेन टीचर टीच इन क्लास। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है, तो उस समय जब हम लोग स्टूडेंट पीछे बात करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लो फ्लो कहते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है और जब पीछे कुछ दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं और 3-4 लोग ही बात करते हैं और वो टीचर नहीं सुन पाते, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लो फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मल नॉर्मल, तो यहाँ पे फॉर्मल नॉर्मल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं फॉर्मल नॉर्मल सपोज व्हेन नो एनी वन इन क्लास। ठीक है, मान लीजिए आपके क्लास में कोई नहीं है, देन वी टॉक इन इनफॉर्मल मीन्स आप किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं, आप घर के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके क्लास आते हैं आप लिख सकते फिर एंड व्हेन टीचर्स कम इन क्लास देन यू टॉक इन फॉर्मल बेस। मीन्स आप जैसे स्कूल में आप बात करते हैं, स्कूल की जिस तरीके से लैंग्वेज आप उस तरीके से बात करने लगते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं फॉर्मल नॉर्मल, मतलब तुरंत अपने आप को चेंज कर लेना। ठीक है, नाउ फोर्थ क्या है, फोर्थ है लाउड क्राउड। मतलब कि प्रेजेंटिंग वॉइस एवरी वन कैन हियर यू, मतलब आप बिल्कुल लाउडली बोल रहे हैं, सब लोग आपको सुन सके, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, आप कहाँ पे यूज करते हैं, ये देखिए सिंपल सी बात है। व्हेन वी आर इन सेमिनार्स और टेक अ स्पीच, जब आप हम लोग स्पीच लेते हैं, आप लोग नेता लोग को देखते ही हैं, लीडर्स को, तो वो लोग जब भी स्पीच देते हैं या फिर हम लोग जब सेमिनार करते हैं, तो उन सब टाइम में हम लोग क्या करते हैं, लाउडली बोलते हैं, ताकि सब लोग हमको क्या कर सके, सुन सकें। नाउ लास्ट वन क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग कि मतलब चीखना चिल्लाना बिल्कुल उस टाइप से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं व्हेन वी वॉन द मैच। ठीक है, जब हम लोग वॉन द मैच, जब हम लोग मैच को जीतते हैं, तब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि अब तो हम लोग जीत गए मैच। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी अगर आप कहते हैं जब इंडिया जीत जाती है, तो किस तरह की खुशी मिलती है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इंडियन सब। ठीक है, तो उस टाइप से आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो लास्ट में। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन द स्ट्रेस्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे अब पहला एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, उससे मैं समझाता हूँ आप लोग को। माई ब्रदर स्टडीज़ इन विद्या मंदिर, यहाँ पे लिया है फोकस ऑन द पर्सन, यहाँ पे पर्सन के ऊपर फोकस करना है। तो पर्सन कौन है, माई,
कौन है यहाँ पे पर्सन, माई है, मतलब कि मैं हूँ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे माई पे आप स्ट्रेस लगाएंगे। माई पे स्ट्रेस लगाने का मतलब क्या है कि आप माई पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, मतलब माई को तेज बोलेंगे और थोड़ा सा लंबा उसको खींचेंगे। बाकी जो वर्ड्स हैं उसको आप क्या करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे उसमें, जैसे कि माई ब्रदर्स स्टडीज इन विद्या मंदिर। माई को आप थोड़ा सा खींचेंगे और थोड़ा सा ऊंचे आवाज में बात करें बोलेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड में आपको फोकस ऑन रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप पे फोकस करना है। तो यहाँ पे ब्रदर है, आप सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे ब्रदर है रिलेशन, तो आप यहाँ पे ब्रदर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे माई ब्रदर स्टडीड इन विद्या मंदिर, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। नाउ थर्ड क्या है, फोकस ऑन प्लेस। प्लेस क्या है, विद्या मंदिर प्लेस है, कहाँ पे, विद्या मंदिर प्लेस है यहाँ पे, तो आप विद्या मंदिर पे फोकस करेंगे। माई ब्रदर स्टडीज इन विद्या मंदिर, तो इस तरीके से। नाउ लास्ट क्या है, माई ब्रदर स्टडीज इन विद्या मंदिर, फोकस ऑन वर्क, यहाँ पे वर्क पे फोकस करना है। वर्क क्या है, स्टडीज है वर्क, तो यहाँ पे आप कहेंगे माई ब्रदर स्टडीज इन विद्या मंदिर। तो स्ट्रेस का मतलब ये होता है जो भी वर्ड है उसके ऊपर जिस वर्ड पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा जोर लगा करके बोलें, उसको थोड़ा सा लंबा खींचे, मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल, ठीक है। ना यहाँ पे है डिड यू नो, क्या आप जानते थे। तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ इंग्लिश सीखने वाले ऐप्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे वो किया गया है, क्या कहते हैं, दिया गया है ताकि आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके और बेटर इंग्लिश सीख सकें, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ कुछ ऐप्स के नाम दिए हुए हैं जो आपके स्मार्टफोन में आप इसे डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए इंग्लिश में, ठीक है। तो लेसन 8 में इतना ही था। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।